आपकी? ये मेरी 4 बीवी हैं। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे मेरे 14 हैं। ये लोग जानवर हैं, कुत्ते की दुम है। साइकिल पे कितने को बिठाया आप? 2 को बिठाए मैंने। एक को इधर, एक को इधर। खुद किधर जाते हैं? खुद मैं देखिए आपके सामने हूँ। अच्छा, वो लोग लड़ती नहीं है आपस में? बहुत लड़ती हैं, लेकिन मैं उनकी परवाह नहीं करता हूँ। जब मैं कहता लड़ती रहो, लड़ती लड़ती मर जाओ, लेकिन मुझे कुछ ना कहना। इस्लाम में 4 के अलावा की इजाजत है, तो आपने तो 4 और कर लेनी थी। बिल्कुल कर लेता। राजा जी माशाल्लाह मेरी 57 एज है, लेकिन अभी भी मैं 1-2 शादी कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अबे अपनी उम्र का लिहाज कर। मेरी एक वाइफ की डेथ भी हो चुकी है ना, 1 सीट खाली है अभी। कर लें फिर इजाजत है आपको, 4 पूरी कर। आप तलाश करें, मैं तैयार हूँ। गजब टू भी बाज आदमी। राबिया, आपके कितने बच्चे हैं? 25 आप क्या करती हैं? सिर्फ बच्चे पैदा करते हैं? जी। तो आपके शोहर क्या करते हैं? गुब्बारे बेचते हैं। आपके शोहर खाते क्या हैं? इतने बच्चे पैदा कर लिए हैं। मैं अपने शोहर को गेहूँ खिलाती हूँ देसी, और उसको ताकत वाली चीजें खिलाती हूँ। वाह क्या बात है। इसलिए कि उसके अंदर ताकत आए और वो माशाल्लाह मजीद बच्चे पैदा करे। जी। प्यारी समझ गई। आपने कोई बड़े बड़े ख्वाब भी देखे हैं कि मेरा कोई महल नुमा घर होगा जहाँ सारे बच्चे होंगे? मेरा मियाँ इस तरह के ख्वाब मुझे देखने नहीं देता, वो सोने नहीं देता मुझे सारी रात। अच्छा ऐसा क्या? तो कितने के बच्चे का टारगेट है? पहले आप मुझे बताएं कि कितने के करने चाहिए? तो 50 को बच्चा हम करना चाहते हैं। अच्छा, तकरीबन आप 50 को बच्चे करना चाहते हैं? जी। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? पाकिस्तानी जाहिल है, उनको कुछ नहीं अकल के क्या करना है क्या नहीं ना, बस उनको यही है कि बस बच्चे ही पैदा करने हैं, ना कुछ काम करना है ना कुछ करना है, बच्चे पैदा करके ऐसे ही छोड़ देते हैं। क्या टैलेंट है आपके अंदर? मैंने आशिक हूँ, मेरी 3 शादी हैं। 3 शादियाँ की हैं? क्या एज आप? मेरी एज 22 22 साल में आपने 3 शादियाँ की हैं? ये लोग जानवर हैं, कुत्ते की दुम है। पहली शादी कब की थी? पहली शादी की थी 16 साल की उम्र में। 16 साल की उम्र में? जबरदस्ती करवाई थी या खुद की थी? मैंने खुद की थी। की थी? आशिक हूँ ना, टैलेंट है ना। साला कार्टून जोकर। दूसरी शादी कब की? दूसरी शादी मैंने 19 साल की उम्र। तोबा तोबा तोबा। एक जगह और खाली है। कौन सी खाली है? चौथी की। बस करने क्या हो गया आपको? आपको लगेगा पता जब आप फंस जाएंगे ना सब में, फिर आपको लगेगा पता। मैंने किसी में नहीं, 3 में नहीं फंसे तो सब में नहीं फंस सकते। बीवी के लिए मैं शॉपिंग करने आई हूँ। क्यों आप तीसरी कर रहे? इतनी प्यारी बेगम तो है आपकी। तो बस ये खुद ही शौक है इनका। इनका शौक है क्या? इनका शौक और इसके शौक में मैं खुद शामिल हूँ। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? क्यों शामिल है? क्यों ना शामिल हूँ, मेरे मियाँ हैं, मैं बहुत प्यार करती हूँ इससे, इसलिए। अच्छा ऐसा क्या? तीसरी इन्होंने पसंद किया, आपने पसंद? दोनों ने किए मिलके। इतने बेगैरत लोग मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे। आपको चौथी कोई पसंद आ गई तो चौथी भी कर नहीं, बस ये काफी है। झूठ बोल रहा है। मुझे ये बताएं कि उनको रखेंगे कहाँ पर? इनके साथ ही। उनके साथ ही रहे? हाँ, एक बड़ा घर ले लिया 2 कनाल का, तो उसमें ये तीनों रहेंगी इकट्ठी। टपा टप टपा टप टप। क्या नाम है? मोहम्मद जहाँ ज़ेब अकरम। ठीक है, समझ गया। क्या मार का मारा दुनिया में आके? दुनिया में आके जलील किया दूसरों को। ये मार का मारा? हाँ जी। किसको जलील किया? अपने माँ बाप को। माँ बाप को कैसे जलील किया? उनकी जो उम्मीदों में पानी फेर दिया। शर्म करो वालों। तो क्या सुनाएंगे आप? सुनाए कुछ नहीं, रिक्वेस्ट करनी है आपसे। रिक्वेस्ट करने मेरे से? क्या? रिश्ता करा दे साडा। अबे साले। अच्छा, कैसी लड़की चाहिए शादी के लिए? खूबसूरत हो, रहा नहीं जाता। आता जाता उसको कुछ ना हो, लेकिन बस खूबसूरत, पढ़ी लिखी भी हो। पढ़ी लिखी भी हो। कितनी? 10? नहीं, FSC की हो बस। हाल पटाखे का और शौक नवाबों के। FSC, मेडिकल, इंजीनियरिंग, क्या जो भी हो, बस अपनी लस्ट पूरी करने के लिए। ऐसी है जी, हवस हवस हवस। टपा टप टपा टप टपा टप। एक ही शादी हुई है अभी तो। अभी तो एक ही हुई है, यानी आगे मजीद प्लान भी है? जी इंशाल्लाह, कोशिश तो फुल है। और आप? बिल्कुल करेंगे, एक और करेंगे, बल्कि 4 और करेंगे। सिस्टम पार देंगे। क्या वजह है? 3 और करेंगे। वजह क्या है? इस्लाम है, मुसलमान है। अगर मुझे अल्लाह इस्तात दे, मौका दे, मुझे इतनी हैसियत दे, तो और मेरे माँ बाप जो हैं वो राजी हो, तो क्यों नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, कोई दो राय। दूसरी शादी करनी चाहिए, तीसरी चौथी करनी चाहिए, सही का है, उन्होंने करनी चाहिए। नहीं तो अब ये अगर इंटरव्यू आपके घर देखा जाएगा तो आपको कोई। मेरी बेगम भी साथ ही खड़ी है, बच्चे मेरे साथ खड़े हुए हैं। लो सुना क्या? इस्लाम ने इजाजत दी है 3 और की, तो 3 और करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, इनको भी नहीं है।
दो बीवियां एक घर में इतनी खुश मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखी हैं। क्या इसके पीछे राज है? कैसे इतनी खुश रखी हुई है? बता। इसके पीछे बहुत सारे चिल्ले काटने पड़ेंगे आपको, ये काम ऐसे ही नहीं होते। दोनों आपके पास आती हैं, दोनों ने बड़ी अच्छी सी तैयार हुई हुई हैं, तो आपको पूछने है कि बताओ कौन ज्यादा प्यारी लग रही है, तो फिर आप क्या कहते हैं उनको? ये प्यारी लग रही है। श्याणपति नहीं। खाना सबसे ज्यादा अच्छा कौन बनाती है? ये दोनों बनाती हैं। रिश्तेदारों में की थी शादियां या बाहर फैमिली में की थी? जी ये मामू की बेटी है। क्या तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती का? नहीं। अब रूम से आवाज आती है फराज, सबसे पहले किसके पास जाएंगे? उनके पास जाएंगे, इनके पास जाएंगे? इसी वजह से एक ही रूम रखा है। तीनों उधर ही होते हो? हाँ जी। आप कितनी शादियां करेंगे? 4 तो जायज हैं। वैसे इस्लाम में लौंडियां भी होती हैं, को 5-6 वो भी रख लेंगे। तो इतनों को संभाल लोगे? ट्राई तो करेंगे ना। ट्राई तो करेंगे। देखिए हमारा इस्लाम इजाज़त देता है, शरीयत इजाज़त देती है दूसरी शादी की, तो मेरे ख्याल अगर बिल पास भी हो जाता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आपके खामंद दूसरी बीवी ले आते हैं तो आपका क्या रद्द अमल होगा? अगर तो मेरे पास लाएंगे तो मैं तो सीधी सी बात है उन्हें दोनों के टोटे टोटे करके नहर में फेंक आऊंगी जा। लोग कहते हैं ना दूसरी शादी करनी चाहिए, वो सबसे पहले अपने बहनोई की दूसरी और तीसरी शादी कराएं। वो पहले कोई रिश्ता ढूंढ कर आए, वो अपने बहनोई का रिश्ता ला कर दें कि ये लो जी मेरी बहन है, आपके पास दूसरी शादी करो, तीसरी करो, फिर वो देखें। इस्लाम के मुताबिक तो चले ठीक है, लेकिन ये भी रूल इस्लाम में होना चाहिए था ना कि बीवियां भी 2 बंदे रखें। फिर ठीक है, बंदे बर्दाश्त कर ले, हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं तो फिर बंदे भी बर्दाश्त करें ना। कि इस्लाम का एक दूसरा पहलू ये भी है कि मर्द को फाइनेंशियली एलिजिबल होना चाहिए सेकंड मैरिज के लिए, ताकि वो अपनी दूसरी बीवी को भी फाइनेंशियली वो राइट दे सके। ठीक है, अगर सोच होगा तो देन ही मस्ट बी। अगर आपके शोहर एलिजिबल हैं और उनकी इनकम इतनी है तो आप खुश रहेंगी? नहीं, वो अभी मैं पर्सनली जानती कि वो एलिजिबल नहीं है, लेकिन अगर होते हैं देन आई विल बी अलाउ हिम टू डू सेकंड मैरिज। अच्छा, यू विल अलाउ? कि मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर कर रही हूँ, अपना इमोशनली या पर्सनली इसमें नहीं मेरा शामिल, क्योंकि इस्लाम इजाज़त देता है, तो इस्लाम से कोई भी मुस्लिम है ना वो उसे डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है, ये सुन्नत है, और सुन्नत से मेरा ख्याल है कोई औरत मर्द कोई भी है ना, चाहे कोई भी मुस्लिम, वो इसे डिनाई नहीं कर सकता। अभी आप देखें पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हैं, इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी है, लोग घरों के बिल नहीं अदा कर पाते हैं, लेकिन फिर भी देखें ना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो ये लिखा गया है कि अगर आप बराबरी कर सकते हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और दूसरी, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सर्वेज ये बताया गया है कि पाकिस्तानी मर्द हर वक्त दूसरी तीसरी चौथी शादी करने के लिए रेडी रहते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर विचार करेंगे जो जिज्ञासा और बहस को जन्म देता है। पाकिस्तान में 4 विवाहों की अवधारणा। पाकिस्तानी पुरुष वास्तव में इसके बारे में क्या सोचते हैं? हैरानी की बात यह है कि कई पुरुष मिश्रित भावनाएं व्यक्त करते हैं। कुछ लोग इसे एक सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकार के रूप में देखते हैं, इसे कई परिवारों को प्रदान करने के एक तरीके के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि यह परंपरा में निहित है और स्थिरता ला सकता है। फिर भी अन्य लोग अधिक आलोचनात्मक हैं। उनका तर्क है कि एक शादी काफी चुनौतीपूर्ण होती है। एक से अधिक पत्नियां रखने का विचार ईर्ष्या और संघर्ष को जन्म दे सकता है। उनके लिए प्यार और प्रतिबद्धता को मात्रा से अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि कुछ पुरुषों का कहना है कि वित्तीय बोझ एक बड़ी चिंता का विषय है। एक परिवार का भरण पोषण करना कठिन है, कई की तो बात ही छोड़िए। उन्हें आश्चर्य होता है कि एक से अधिक शादियों के साथ आने वाली जिम्मेदारियों को कोई कैसे संभाल सकता है। और फिर ऐसे लोग भी हैं जो इसे व्यक्तिगत विकास की संभावना के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि एकाधिक विवाह पुरुषों को प्यार, धैर्य और समझ के बारे में मूल्यवान सबक सिखा सकते हैं। अंततः प्रतिक्रियाएं विभिन्न प्रकार की राय प्रकट करती हैं, जो इस सामाजिक मानदंड की जटिलता को उजागर करती हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या एकाधिक विवाह लाभ या बोझ है? देखने के लिए धन्यवाद। अधिक ज्ञानवर्धक चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।